हेलो एवरीवन। आज हम लोग नेचुरल प्रोडक्ट के अंदर एल्कलॉइड्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने टर्पेनॉइड्स को ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। ठीक है, तो देखो एल्कलॉइड्स होते क्या है, पहले वो देखते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एल्कलॉइड्स को एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं हम लोग, और उसके बाद जनरल मेथड ऑफ स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ एल्कलॉइड्स हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एल्कलॉइड्स क्या होते हैं, सिंपली एल्कलॉइड्स क्या होते हैं, नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें एक या दो नाइट्रोजन एटम या एक से ज़्यादा नाइट्रोजन एटम हो सकते हैं। ठीक है, इतना याद रखना कि जो एल्कलॉइड्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन एटम ज़रूरी होता है, इतना हमको याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल देखा निकोटिन, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, इसके अंदर जो हेट्रो एटम हो क्या नाइट्रोजन है। ठीक है, तो एल्कलॉइड्स आर ग्रुप ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग वन और मोर नाइट्रोजन एटम इन हेट्रोसाइक्लिक रिंग। ठीक है, तो ये होते हैं एल्कलॉइड्स जिसमें एक या एक से ज़्यादा नाइट्रोजन एटम होंगे, उसके अंदर हेट्रोसाइक्लिक रिंग के अंदर भी हो सकते हैं या बाहर भी होते हैं किसी किसी एल्कलॉइड में। ठीक है, पर नाइट्रोजन एटम मस्ट है, याद रखना। और अकरेंस की बात करें तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं, बोला ये लीव्स में पाए जाते हैं। ठीक है, पत्तियों में पाए जाते हैं, सीड्स में पाए जाते हैं, रूट्स में पाए जाते हैं, बार्क ऑफ प्लांट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यह है इसका अकरेंस कि यहाँ पर ये पाए जाते हैं। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि भाई यहाँ पर तो पाए जाते हैं ना, पर इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, यहाँ से निकालेंगे कैसे। सपोज करो लीव्स में पाए जाते हैं, तो लीव्स से एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्कलॉइड्स हम लोग पहले देखेंगे। तो यहाँ पर मेथड ऑलरेडी मैंने लिखी हुई है। ये है, देखो थोड़ा ध्यान देना इसमें। फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्कलॉइड, पहले कह रहा है कि अगर हमको एल्कलॉइड को एक्सट्रैक्ट करना है, द प्लांट मटेरियल इज मैसिरेटेड। इसका मतलब क्या होता है ना, देखो देखो सपोज करो प्लांट मटेरियल है, पहले प्लांट मटेरियल का हम लोग क्या कर देते हैं, पाउडर मेथड बना देते हैं, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं उसको। उसके बाद उसमें क्या करते हैं, उसको भिगोते हैं, सॉल्वेंट में भिगोते हैं, तो उसको बोलते हैं मैसिरेटेड। ठीक है, सॉल्वेंट में भिगोना। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इफ़ द मटेरियल इज रिच इन फैट। सपोज करो जो प्लांट मटेरियल हमने मैसिरेटेड किया, जो सॉल्वेंट में भिगोया, अगर कह रहा है कि उसमें फैट ज़्यादा है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इट इज़ फर्स्ट एक्सट्रैक्टेड विथ पेट्रोलियम ईथर। ठीक है, तो फैट को हटाने के लिए हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, पेट्रोलियम ईथर से एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी प्लांट रेसिड्यू बचेगा, प्लांट रेसिड्यू इज देन, उसके बाद किसके साथ एक्सट्रैक्ट करेंगे, देन विद मेथेनॉल एंड द सेलुलोस मटेरियल सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, देखो अब फिल्ट्रेशन कर दिया, उसके बाद क्या मिलेगा हमको, फिल्ट्रेट। द फिल्ट्रेट इज इवापोरेटेड, उसका इवापोरेशन करेंगे, जिससे क्या मिलेगा, क्रूड प्लांट एक्सट्रैक्ट मिल जाएगा। ठीक है, क्रूड प्लांट एक्सट्रैक्ट के उसके बाद क्या करना है हमको, दिस इज देन डिजोल्व इन डाइल्यूट एसिड। जो ये क्रूड प्लांट एक्सट्रैक्ट है जो हमको मिला है, उसको हमने क्या करना है, डाइल्यूट एसिड में उसके साथ डिजोल्व कर देना है। ठीक है, उसके बाद द एसिड सॉल्यूशन ऑफ द एल्कलॉइड सॉल्ट इज देन बेसिडिफाइड। क्योंकि देखो अब क्योंकि हम लोग क्या किस में डिजोल्व कर रहे हैं, हम लोग उसमें को डाइल्यूट एसिड में डिजोल्व कर रहे हैं, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, द एसिड, अब क्या सोल्यूशन कौन सा बन गया, वो एसिड सोल्यूशन बन गया। ठीक है, तो एसिड सोल्यूशन ऑफ द एल्कलॉइड सॉल्ट इज देन बेसिडिफाइड, मतलब कि जो एसिड सोल्यूशन है उसमें हम लोग क्या करेंगे, बेस डालेंगे। ठीक है, एंड एक्सट्रैक्टेड विद ईथर, सेम वही बात है फिर से। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इवापोरेशन ऑफ ईथर सॉल्यूशन गिव्स सॉलिड मिक्सचर ऑफ क्रूड एल्कलॉइड्स। जैसे हम लोग क्या करेंगे, इवापोरेशन करेंगे, तो एक हमको क्या मिलेगा, मिक्सचर ऑफ क्रूड एल्कलॉइड्स मिल जाएगा। ठीक है, इट इज़ देन सब्जेक्टेड टू फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। हमने फिर क्या करना पड़ेगा, उसको फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन की मेथड अप्लाई करनी पड़ेगी उसको, फॉर सेपरेशन ऑफ इंडिविजुअल प्योर एल्कलॉइड। तो हमको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, प्योर एल्कलॉइड मिल जाएगा। ठीक है, तो जो ये मेथड है, देखो मैंने इसको एक टेबल के थ्रू, मतलब एक डायग्राम के थ्रू, यहाँ चार्ट के थ्रू इसको समझा रखा है, तो आप लोग इससे इसको ईजिली याद कर सकते हो। अगर एग्जाम में आता है तो पहले जो थ्योरी है वो लिखना, उसके बाद ये बना देना। ठीक है, देखो लिखा मैसिरेटेड प्लांट जो मैंने बोला था, उसके बाद सेम टू सेम जो अभी तक हमने पढ़ा वो सेम टू सेम स्टेप यहाँ पर लिखे हुए हैं, 5 स्टेप में पूरी हो जाएगी। ठीक है, और लास्ट में क्या मिल जाएगा, लास्ट में मिल जाएगा हमारा एल्कलॉइड। ठीक है, तो ये है हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्कलॉइड। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन से पहले हम लोग इसका जो क्लासिफिकेशन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने इसको क्लासिफाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट। होता क्या है कि जैसे एल्कलॉइड होता है ना, एल्कलॉइड में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, बड़ा कंपाउंड होता है, तो उसमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ना, किसी टाइप का न्यूक्लियस तो होगा, उसके बेसिस पर हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा है, पहला कौन सा लिखा है, फेनिल एथिल एमीन टाइप एल्कलॉइड। जैसे ये होता है ना एफेड्रिन है, ये एक एल्कलॉइड है, पर इसमें जो न्यूक्लियस होता है किस टाइप का होता है, फेनिल एथिल एमीन टाइप होता है, जैसे ये वाला। तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर इसका स्ट्रक्चर नहीं है, याद रखना। ठीक है, पर इसके अंदर इस टाइप का एक न्यूक्लियस होता है।
तो इसको हमने क्या बोला, फेनिल एथिलेमीन टाइप एल्कलॉइड बोल दिया, क्योंकि इसका नाम ही वो है। ठीक है। अब दूसरा क्या होता है, पायरोलिडीन टाइप एल्कलॉइड। उसमें क्या होता है, जैसे क्या है, हाइजरीन। ठीक है। तो इसमें जो ये एल्कलॉइड है उसके अंदर इस टाइप की रिंग होती है और इसको क्या बोलते हैं, पायरोलिडीन टाइप एल्कलॉइड बोलते हैं। ठीक है। और उसके बाद क्या बोले, पाइपरिडीन टाइप एल्कलॉइड। पाइपरिडीन टाइप एल्कलॉइड, हाइप्रिडिन टाइप एल्कलॉइड में क्या होता है, जो ये जो कोनिन है ये एग्जांपल है। ठीक है। इसमें इस टाइप का न्यूक्लियस होता है, सेम इसमें इस टाइप का न्यूक्लियस होता है, मतलब इसमें इस टाइप का न्यूक्लियस होता है, तो इसको ये टाइप बोल दिया। ठीक है। जो क्यूनिन है, क्यूनिन में क्या क्यूनोलिन टाइप का न्यूक्लियस मिलता है, तो इसको बोला क्यूनोलिन टाइप। ठीक है। ये देखो, तो जिस टाइप का न्यूक्लियस मिलेगा इसके अंदर, ये है एल्कलॉइड के एग्जाम्पल हैं, उनमें इस टाइप का न्यूक्लियस मिलता है, तो उसी के बेसिस पर हमको इसको बोल दिया आइसोक्यूनोलिन टाइप एल्कलॉइड। उसके लास्ट जो है हमारे वो क्या, इंडोल टाइप एल्कलॉइड, जिसमें है रिजरपाइन। ठीक है। तो ये है हमारा जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कलॉइड्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ एल्कलॉइड्स। इसका मतलब है कि अगर हमको किसी एल्कलॉइड्स का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना है तो उसके लिए हम लोग कौन कौन सी जनरल मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। जैसे इसमें हमने इससे पहले टर्पिनोइड में भी जनरल मेथड डिस्कस की थी, तो कुछ मेथड तो सेम टू सेम उसी की तरह है, टर्पिनोइड की तरह, तो मैं उनको यहाँ पर बताऊंगा नहीं। ठीक है। जैसे होता है डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला, जैसे कोई भी अननोन कंपाउंड है, उसका जो पहला स्टेप होता है उसमें क्या करना पड़ता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला का डिटर्मिनेशन करना पड़ता है। ठीक है। अब किस मेथड से करना पड़ता है वो मैंने आपको टर्पिनोइड के अंदर बता रखा है, तो आप लोग टर्पिनोइड पढ़ लेना। ठीक है। सेम वही थ्योरी यहाँ पर लिखनी भी है। दूसरा में क्या करना है, प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन। अगर किसी अननोन कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, उसका पता करना है, तो आपको क्या करना पड़ता है, ब्रोमीन वाटर ऐड करना पड़ता है, या KMnO4 के साथ रिएक्शन करा दो। तो ये भी टर्पिन के अंदर से ही पढ़ना है, वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, लिखा भी है थ्योरेटिकल। ठीक है। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब देखो प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, जैसे OH हो गया, फिनोलिक ग्रुप हो गया, COH हो गया। ठीक है। तो इस टाइप के जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, ये भी आपको टर्पिनोइड्स के ही पढ़ना है, क्योंकि टर्पिनोइड्स में ये एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है। तो इसलिए मैंने इनको छोड़ रखा है। अब हमको जो मेन पढ़ना है वो पढ़ना है कि नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि जो एल्कलॉइड्स होते हैं, एल्कलॉइड्स में क्या होता है, एक एटम कॉमन होता है, वो होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सभी एल्कलॉइड में मिलता है। ठीक है। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कितने टाइप के हो सकते हैं और उनको हम कैसे हम लोग पहचानेंगे और कैसे डिटेक्ट करेंगे, उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, क्या लिखा है, नंबर ए जो है वो है एमिनो ग्रुप। एमिनो ग्रुप क्या होता है, NH2 ग्रुप। ठीक है। तो जो अगर किसी एल्कलॉइड में NH2 ग्रुप, जो नाइट्रोजन है वो NH2 ग्रुप के फॉर्म में है, ठीक है, तो उसका क्या करेंगे हम लोग, द एल्कलॉइड कंटेनिंग एन एमिनो ग्रुप फॉर्म सॉल्ट विद एसिड। तो वो जो एल्कलॉइड है जिसमें NH2 ग्रुप है, अगर NH2 ग्रुप होगा तो वो एसिड के साथ सॉल्ट बनाता है, नंबर एक पहचान वो होती है। ठीक है। अब जो एमिनो ग्रुप है ना, जो NH2 ग्रुप है, NH2 ग्रुप दो टाइप का हो सकता, मतलब दो टाइप के उसमें हो सकता है। एक होता है एलिफेटिक NH2 ग्रुप। अगर एलिफेटिक NH2 ग्रुप उसको बोलते हैं जिसमें एलिफेटिक चेन हो, जैसे CH3NH2, CH3 CH2NH2, उस टाइप में। ठीक है। अगर वो कैसे पहचानेंगे कि ये जो NH2 है एलिफेटिक है कि एरोमेटिक है, वो कैसे पहचानेंगे, अगर एलिफेटिक होगा तो हम क्या करना है, हमने इस NH2 की रिएक्शन किससे करनी है, नाइट्रस एसिड के साथ करनी है। ठीक है। जिससे क्या होता है, बाद में प्राइमरी एल्कोहल मिल जाता है और जिससे नाइट्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है, नाइट्रोजन गैस निकलती है। ठीक है। जैसे नाइट्रोजन गैस निकलेगी तो हम पहचान लेंगे कि जो NH3 ग्रुप है ना, ये सॉरी जो एमिनो ग्रुप है वो एलिफेटिक उस फॉर्म में है, मतलब कि एल्काइल ग्रुप के साथ NH2 जुड़ा होगा। ठीक है। ऐसे ही दूसरा होता है एरोमेटिक। जो NH2 ग्रुप है वो एरोमेटिक में भी हो सकता है, बेंजीन के साथ भी जुड़ा हो सकता है। अगर बेंजीन के साथ जुड़ा NH2 ग्रुप होगा तो वो डाई एजोनिक क्या करता है, वो NH2 ग्रुप फॉर्म्स डाई एजोनिक सॉल्ट एंड डाइज बाई कपलिंग रिएक्शन। डाई एजोनिक सॉल्ट बनाता है और जो डाई बनाता है कपलिंग रिएक्शन, क्योंकि जो एरोमेटिक एमीन होते हैं ना, जो एरोमेटिक एमिनो ग्रुप वाले होते हैं कंपाउंड, वो कपलिंग रिएक्शन देके कपलिंग रिएक्शन करके डाइज बनाते हैं। ठीक है। तो इससे पहचान लेंगे हम लोग कि अगर जैसे ही डाई बना तो इससे पहचान लगेगी जो भी NH2 ग्रुप है वो एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ा है। ठीक है। ऐसे थर्ड देखो, इसमें क्या है, सेकेंडरी एमिनो ग्रुप। अब क्या होता है देखो, पहले क्या था NH2 ग्रुप, इसको बोलते हैं प्राइमरी। ठीक है। इसको बोलते हैं NH, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दो तो क्या बन जाएगा NH। इसको बोलते हैं सेकेंडरी एमिनो ग्रुप। अगर किसी भी एल्कलॉइड में सेकेंडरी एमिनो ग्रुप है या नहीं है उसकी पहचान करनी है तो हमने क्या करना है, उसकी रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ करा देनी है। अगर नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करने पर नाइट्रोसो एमीन मिलता है तो पक्का अननोन जो हमारे पास कंपाउंड है उसके अंदर क्या है, सेकेंडरी एमिनो ग्रुप है, जो नाइट्रोजन है इस फॉर्म में है। ठीक है। तो अगर जो यहाँ पर नाइट्रोजन है वो टर्सरी एमिनो ग्रुप के फॉर्म में है
तो उसके रिएक्शन हम लोग किसके साथ करेंगे, मेथिल आयोडाइड के साथ करेंगे, जिससे क्वाटरनरी सॉल्ट बनता है। अगर क्वाटरनरी सॉल्ट बनता है तो इससे पक्का है कि उसके अंदर जो नाइट्रोजन है वो टर्सरी ग्रुप में है, ठीक है। टर्सरी मतलब 3 डिग्री एमिनो ग्रुप है वो, ठीक है। ऐसे ही क्या करते हैं हम लोग, एमाइड ग्रुप की पहचान भी कर लेते हैं। एमाइड ग्रुप की पहचान कैसे करते हैं, एमाइड ग्रुप क्या होता है, CuNH2। अगर हम मान लिया कोई नॉन एल्कलॉइड है, उसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करने पर क्या बनेगा, एक एमाइड बनता है, ठीक है। क्या बनता है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, एक अमोनिया बनता है, ठीक है। अगर एमाइड होगा तो उसका हाइड्रोलाइसिस कर दो, कार्बोक्सिलिक एसिड अगर अमोनिया बना तो इसका मतलब पक्का उसके अंदर एमाइड ग्रुप है। तो अब हमको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में नंबर ऑफ रिंग कैलकुलेट करनी है। तो नंबर ऑफ रिंग कैलकुलेट करने के लिए हम लोग DBE डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। कैसे क्या फार्मूला होता है, माना हमारे पास कोई कंपाउंड है जिसमें कार्बन X है, हाइड्रोजन Y है, नाइट्रोजन Z है, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करके हम लोग नंबर ऑफ रिंग्स पता कर सकते हैं या नंबर ऑफ डबल बॉन्ड पता कर सकते हैं। ये अच्छे से आपको सब समझ में आएगा जब हम इसको किसी पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट स्टेप होता है वो तो डिग्रेडेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे हमको क्या पता चलता है कि किसी भी टर्पेनोइड के अंदर कौन सा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, किस टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट है, किस टाइप का कार्बन स्केलेटन प्रेजेंट है, तो वो डिग्रेडेशन से पता चलता है, ठीक है। इसमें बहुत तो डिग्रेडेशन में हम लोग जो मेथड यूज़ करते हैं उसमें जैसे हाइड्रोलाइसिस है, ऑक्सीडेशन है, ठीक है। इनसे पता चल जाता है कि जो एल्कलॉइड है, नॉन एल्कलॉइड या नॉन कंपाउंड है, उसके अंदर कैसा न्यूक्लियस है या कैसा कार्बन स्केलेटन है, ठीक है। जैसे एक स्टेप और है इसमें, मतलब इसी में डिग्रेडेशन के अंदर एक मेथड हो रहा है, वो है डिस्टिलेशन विद जिंक।